अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज फिर जनाब एक तगड़ी वीडियो के साथ एक बहुत ही नफीस लेडीज़ फैंसी की तरफ आए हैं जिनकी इन्होंने बर्ड्स की दुनिया के अंदर अपना नाम बनवाया, लेकिन आजकल वो पस्ती का शिकार इंडस्ट्री हुई है। क्यों हुई है वो जनाब पूछते हैं मिस अंबर साहिबा से। जी अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हुआ है जनाब आपके साथ, क्या मामला चल रहे हैं बर्ड्स के हवाले से? मुझे 4 साल लगे। दिन रात की मेहनत के साथ मैंने ये अपना एम्पायर खड़ा किया था। बहुत मेहनत के साथ मैंने बर्ड्स को, आप सोचिए कि रातों रात बर्ड ब्रीड नहीं करता, हमें बहुत मेहनत के साथ यहाँ तक आना पड़ता है। ठीक है। अब आके मतलब कि कुछ वाइल्ड लाइफ की तरफ से नाजायज छापे मारे जा रहे हैं, जिस वजह से हमें हरासा किया जा रहा है। अच्छा, क्यों इस तरह की क्यों हरासमेंट की जा रही है? उनको ये लगता है, वाइल्ड लाइफ वालों को ये लगता है कि शायद हम जंगली हयात को पकड़ के हम कैद किए हुए हैं या उनको ब्रीड करवा रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता ये सारी जो जंगली हयात की चीजें आपके पास हैं, कुछ चील कौवे, तो ऐसी चीजें तो मौजूद नहीं है आपके पास। तो ये कुछ स्पैरोज हैं, कुछ लव बर्ड्स वगैरह हैं। देखिए, हम तोते, चिड़िया, मैना, कौवे तो नहीं ब्रीड करवा सकते, ना उनको पकड़ सकते हैं। ये इंपोर्टेड बर्ड्स हैं जिनको हम खूबसूरती के लिए लाते हैं और ब्रीड करवाते हैं। ठीक है। और लेकिन अब हम पर सख्तियाँ की जा रही हैं कि कुछ वाइल्ड लाइफ की तरफ से, जो कि हमें नाम क्या सख्ती कर रहे हैं? क्या कहते हैं कि जी आप ये बर्ड्स ना रखें? वो ये उनका ये ख्याल है कि हमारे पास वाइल्ड बर्ड्स हैं जो हम जंगल से पकड़ के लाए हुए हैं। अच्छा, मैंने सुना था पहले किसी आप टीचिंग का शोबे के अंदर मुंसलिक थी, तो आप वहाँ से इधर शिफ्ट हो गई। वाई 4 साल पहले मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, उन पर ब्रेन अटैक हुआ। ऑब्वियसली वो इस काबिल नहीं रहे कि अपने सोर्स ऑफ इनकम को आगे कंटिन्यू कर सकते। ठीक है। तो मैं एक प्राइवेट सेक्टर में छोटी सी जॉब करती थी, तो लेकिन वो इनफ थी मेरे लिए। ठीक है। जिंदगी की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर एकदम से आ गई और उसके लिए फिर मुझे तगोदो करनी पड़ी। मैं ना सिर्फ अपनी फैमिली के लिए मोटिवेशन बनी, बल्कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट मैंने औरतों को किया। ठीक है। इसका मतलब आपके साथ और भी काफी सारी फीमेल्स अपना फैंसियर्स आपके साथ मौजूद हैं? जी, मेरे साथ बहुत सारी गरीब विडो औरतें मेरे साथ मुंसलिक थी, लेकिन जो बेचारी इस पस्ती और बदहाली को देखकर दिल बुरा करके छोड़ चुकी है। तो ये आप गवर्नमेंट से क्यों नहीं बैठ के कोऑर्डिनेशन करती कि इनको ये, क्योंकि ये भी लाइफ स्टॉक के जिम्मे में आती हैं, तो इनको क्यों नहीं लाइफ स्टॉक के अंदर आप लेके आते? देखिए, गवर्नमेंट तक मेरी अप्रोच हो सकती है, लेकिन मेरी आवाज़ हुकाम बाला तक अगर आपके थ्रू पहुंच जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। हमारी तो जितनी कोशिश होगी कि हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हम पूरी कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। आप देख रहे हैं मेरे सारे केजेस खाली हो चुके हैं कि मैं इस काम से इतना ज़्यादा मायूस हो गई नहीं हूँ कि इस काम की तरफ अब जो बर्ड मेरे सेल नहीं हो रहे थे उनको मैंने लोएस्ट प्राइस पे आके सेल कर दिया, क्योंकि अगर मैं पैनिक हो गई हूँ तो खरीदने वाला भी तो परेशान है ना। ओके। जिस तरह गवर्नमेंट हम पर या वाइल्ड लाइफ वाले हम पे प्रेशर डाल रहे हैं कि इन छोटी छोटी चीज़ों का भी लाइसेंस होना चाहिए। अब मेरा एक सवाल है, मैं ये कहती हूँ कि जैसे लाइफ स्टॉक है हमारी, बहुत ज़्यादा ह्यूज महंगी किस्म की गायें होती हैं, भैंसें होती हैं, बकरे होते हैं, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई उनका लाइसेंस नहीं है, हालांकि वो हलाल चीज़ें हैं और हालांकि ये स्मॉल क्वांटिटी में एक परिंदे ही हैं। क्या हम अपने घरों में क्यों नहीं ब्रीड करवा सकते? हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल वजह है कि वो भी एक लाइफ स्टॉक है और ये भी एक लाइफ स्टॉक है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसकी बिहाफ पे जैसे उनके ऊपर सपोर्ट करती हैं, तो आपको इस इंडस्ट्री में भी सपोर्ट करना चाहिए। तो आप क्यों नहीं अपना उनके साथ बैठ के कोऑर्डिनेशन करके ये इस मामले को उठा रहे? बस मेरी तो रिक्वेस्ट है, शायद आपकी वीडियो के थ्रू मेरी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुंच जाए, आपका दर्द दिल शायद समझ सके कि आज के दौर में बच्चों के साथ सरवाइव करना कितना मुश्किल है। और अगर मैं अपनी मेहनत के बलबूते पर सरवाइव कर रही हूँ या काम कर रही हूँ तो खुदारा मेरी मदद की जाए, मेरी दादरसी की जाए, मेरी बात को सुना जाए और इसका ज़्यादा। आपका इस वक्त बिल्कुल इनके ऊपर डिपेंड है, आपका घर का मामला सारे अखराजात। ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड 4 साल हो गए हैं, ब्रेन जो अटैक या ब्रेन इन्फेक्शन होती है वो बहुत स्लो है और बच्चे मेरे छोटे हैं। मेरा ओनली सोर्स ऑफ इनकम जो है ना, ये सिर्फ बर्ड्स की वजह। अच्छा, बर्ड्स के ऊपर ही आप डिपेंड कर रहे हैं? बिल्कुल 100% मैं यहीं पे डिपेंड कर रही हूँ।
मरियम औरंगजेब के साथ साथ मेरी आज ज़ाना रिक्वेस्ट है वाइल्ड लाइफ वालों से भी, मैं उनसे भी मुखातिब होकर यही बात कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपके इल्म में बात ना हो, लेकिन आपके नाम का कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हों और जो घरों से बोरियां भर भर के बर्ड्स लेकर जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक भी नौबत आई है। यही परेशानी का बायस है ना कि कुछ लोग हरासा करके घरों में एंटर होते हैं और वो बोरियां भर भर के और केजिस भर भर के बर्ड लेकर जा रहे हैं। ओके, तो आप ये चाहते हैं कि इस तरह की कोई हमारे साथ एक्टिविटी ना हो? ऑब्वियसली देखिए, मेरी तो जिंदगी की जमा पूंजी ये सब कुछ है। ले जनाब, हम फिर इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ नई जगह पे मुलाकात करते हैं और इनकी आवाज़ कोशिश करेंगे पूरी हमारी जो ऊपर अकाम बाला है उन तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नई वीडियो पे नई जगह के ऊपर तगड़ी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।